सो क्या होता है जब आपका बेबी बॉर्न होता है एंड यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड योर टीममेट मीन्स योर हस्बैंड, योर स्पाउस, एंड when he is unaware about your postpartum, even when he wants to contribute, he is clueless, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि उसका रोल क्या होने वाला है. You are figuring out your own stuff, ठीक है ना, because as a mother आपके बॉडी में, आपके माइंड में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है, and that you may have searched, आपको बताया गया है या फिर आप धीरे धीरे पिकअप कर रहे हो, बट वो बंदा जो सिर्फ आपको देख रहा है, ट्राई कर रहा है समझने के लिए, सोच रहा है कि वो कैसे कंट्रीब्यूट करे, बट उसको पता ही नहीं है कि उसको कैसे मूव ऑन करना है विद द फादरहुड, ठीक है ना, विद अ कंपेनियन हु इज इनटू द पोस्टपार्टम. क्योंकि पोस्टपार्टम कंडीशन इतनी डाइवर्स होती है, एंड इफ योर पार्टनर, योर हस्बैंड इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस, तो उसके लिए ये समझ पाना बहुत ही डिफिकल्ट है कि उसका रोल क्या है, ठीक है ना. और बहुत सारे टाइम उसके लिए एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है, उसके लिए ये चीज पूरी ही डिफरेंट हो जाती है. बट द थिंग इज कि उसको जब प्रिपेयर करना होता है तब किसी ने ध्यान नहीं दिया. अब वो बंदा कुछ नहीं समझ रहा है और सबको अनोइंग लग रहा है, खासकर वो न्यू मदर को, क्योंकि वो उसको समझा नहीं पा रही है. फर्स्ट थिंग, क्योंकि वो खुद ही एक कंफ्यूज्ड स्टेटस में है. अब शी वांट्स हिम टू बी द पिलर, है ना. हर बार ऐसा होता है कि हस्बैंड को समझा जाता है कि वो पिलर बनेगा, ठीक है ना, बट वो पिलर को ही पता नहीं कि उसको कहाँ स्टैंड करना है. देन फिर वो बीच में आता है. ऑलराइट, सो साइंटिफिकली द थिंग इज कि उसको जब व्हाट आई डू कि जब प्रीनेटल काउंसलिंग्स होते हैं, आई प्रिफर द स्पाउस टू कम at least once so that he will know कि उसको हेल्प कैसे करना है, वो कैसे अपने पूरा पोटेंशियल अपने ग्रोइंग बेबी को और अपनी न्यू मदर को दे सकता है, एंड दैट वे ही कैन बी द सपोर्टिव पार्टनर. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? फर्स्टली प्रिपेयर हिम एज वेल. जब आपको न्यू मदर को प्रिपेयर करना होता है, ठीक है ना, टेक हिम टू योर प्रीनेटल विजिट्स, स्टार्ट्स फ्रॉम दैट, ठीक है ना, क्योंकि उसको पता होता है कि कौन से प्रीनेटल चेकअप्स में जाना है, कौन से इन्वेस्टिगेशंस होने हैं, ठीक है ना, एक्सपेक्टेड डे ऑफ डिलीवरी कब है, ठीक है, उसके अराउंड उसको क्या प्लानिंग्स करने हैं, राइट. तो दिस आर द बेसिक्स, ठीक है. उसके बाद व्हेन ही लुक आफ्टर द वाइफ, मतलब उस टाइम पे जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको जब वो देखभाल करना शुरू करता है ना, कि उसके पैरों में क्रैम्प्स आ रहे हैं, बैक में पेन हो रहा है, कभी कभी वीकनेस आ जाती है, कभी कभी क्रेविंग्स आ जाते हैं, कभी कभी मूड स्विंग्स हो जाता है. व्हेन ही थ्रू आउट बी इन दिस सिचुएशन, बी बीइंग देयर, ठीक है ना, तब उसे समझ में आता है कि दिस इज द स्टार्टिंग, है ना, एंड दिस इज अ प्रिपरेटरी टाइम फॉर हिम एज वेल, बिकॉज फादरहुड ऑल्सो इज न्यू फॉर हिम, ठीक है ना. और हमारी जनरेशन्स के जो मेल है, उन्होंने अपने फादर्स से जो भी चीजें देखी है, दे आर नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल नाउ, ठीक है. तो अब उसे भी बहुत पहले से समझना और सीखना शुरू करना है, ठीक है. बट आई मस्ट से दैट मे बी द मेल आर नॉट गुड व्हेन इट कम्स टू लर्न. तो उनको प्रिपरेशन ज्यादा करवाना पड़ता है, ठीक है, एंड दैट कैन बी अनोइंग, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं है कि अब उसको समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ देंगे तो वो कभी नहीं सीखेगा, राइट लेडीज. तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रिपेयर योर पिलर फ्रॉम द स्टार्टिंग, ठीक है ना. अगर उनकी कुछ ज़रूरी मीटिंग है, ज़रूरी काम है, देन ट्राई टू रीस्केड्यूल, कि उसको हम फिर से स्केड्यूल कर सकते हैं डॉक्टर की विजिट को या फिर इन्वेस्टिगेशन को, ठीक है ना. तो उसको समझ में आएगा कि ये ज़रूरी है, ही हैज़ टू बी देयर, है ना. क्योंकि प्रीनेटल चेकअप्स में भी या तो फिर मदर इन लॉ जाती है, या फिर सिस्टर इन लॉ जाती है, या फिर मदर जाती है, या फिर सिस्टर, या फिर एनीवन, अ लेडी, है ना, जो जाती है. दैट्स ओके इफ यू आर फीलिंग कंफर्टेबल विद देम, बट योर हस्बैंड हैज टू कम फॉर दोज प्रीनेटल चेकअप्स
ठीक है ना। अगर हर बार नहीं आ पा रहे, दैट ऑल्सो मेक श्योर कि वो बहुत सारी बार अबाउट 70% दे कैन कम विथ यू एंड सी द थिंग्स, सेट हिमसेल्फ इनटू द सिनारियो, ताकि उनको समझ में आए कि आपके बॉडी के चेंजेस आगे जाके जो बेबी आएगा उसके बाद बदलने वाले हैं, उनको भी उसमें कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है ना। क्योंकि सोसाइटियली हम जो सीखे हैं उसमें वही है कि ही विल प्रोवाइड फॉर यू एंड नॉट बीइंग अराउंड यू। बट अब थोड़ा कल्चर चेंज हो रहा है, दोनों वर्किंग होते हैं, फिर एक वर्किंग नहीं होता है, फिर दूसरे पर्सन को सारा बर्डन उसके ऊपर आता है वैसा लगता है। बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग अ गुड सिनारियो, ठीक है ना, कि पोस्टपार्टम के बाद आपको हस्बैंड से क्या हेल्प चाहिए होगी, ठीक है, तो वो आप उनको पहले से दिखाना शुरू करो कि दिस इज गोइंग टू बी द सीन, राइट। फिर उसके बाद उसको कुछ नहीं पता है, ही हैज बीन इनटू हिज वर्क, और फिर आप उसको क्वेश्चंस पूछोगे कि यार ये कर दो वो कर दो, उसको शायद बर्पिंग कराना भी ना, या फिर उसको पता ही नहीं है बर्पिंग क्या होता है, ठीक है, दिस ही हैज टू नो, ठीक है। तो फिर आप उसके बाद जब लास्ट मंथ्स होते हैं तब उनको दिखाइए कि आप जब ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाओगे तो अगर फॉर्मूला मिल्क है या फिर पम्प्ड आउट मिल्क है तो बॉटल कैसे पिलाया जाता है, बर्पिंग कैसे कराया जाता है, बेबी को सूद कैसे करते हैं, ठीक है ना। फिर चीज़ें जब थोड़ी नॉलेज में होती है तो उसको सीखने के लिए कम टाइम लगता है ना। उसकी प्रैक्टिस आ जाने से देन क्या होता है कि आपके पार्टनर को समझ में आना शुरू होता है कि चीज़ें कैसे होती है, ठीक है ना। मिडनाइट में अगर आप पूरा रात फीडिंग करा रहे हो तो मॉर्निंग में हो सकता है आपको 2-4 घंटे लग जाए, तो वो क्लूलेस नहीं होना चाहिए कि अब बेबी को क्या करना है, बिकॉज उसका भी तो बच्चा है ये, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझाने के लिए आपके हस्बैंड को आपको प्रिपेयर ही करना होता है, ठीक है, कि पॉसिबली आप जितना फ्रीक्वेंटली बाहर जाया करते थे, आउटिंग्स कम हो जाएंगे, पर इंस्टेड ऑफ दैट आप घर में क्वालिटी टाइम बिता सकते हो जब बेबी सो रहा है, या फिर कोई और फैमिली मेम्बर बच्चे का टेक केयर कर रहा है, तब आपके लिए वो बॉन्डिंग टाइम हो सकता है, ठीक है। नॉट टॉकिंग ओवर अबाउट द किड ऑल द टाइम, आप अपने बारे में भी कुछ बात कर सकते हो, हाउ वाज द ऑफिस टाइम, व्हाट आर द थिंग्स गोइंग ऑन देयर। आप अपने हस्बैंड को पूरे प्रोसेस में अगर इन्वॉल्व कर रहे हो तो उनके लिए समझना आसान हो जाएगा कि हाउ इज द स्टेप्स कमिंग आउट, ठीक है ना। तो 1 by 1 क्या करना रहता है बच्चे के साथ, है ना, आपके साथ, या फिर आपके लिए अगर थोड़ा बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप खाना खा रहे हो तब आपके साथ वो टाइम स्पेंड कर सकता है, या फिर आप साथ में खाना खाने बैठ सकते हो, या फिर आप जब बच्चा सो रहा है एनी गिवन टाइम ऑफ अ डे, जस्ट सिट टुगेदर, हैव सम स्मॉल कन्वर्सेशन, एक दूसरे के साथ जितना भी टाइम बच्चे के बाद बिता सको, ठीक है ना, आप बिता सकते हो। पर ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए पहले के जैसे हो कि कभी भी बाइक का चाबी उठाया और निकल पड़े, वैसा नहीं हो सकता, राइट। तो उसको समझना और उसको समझाना is again very important. Take it as a step again कि आपको स्टेप बाय स्टेप करने से इजी हो जाएगा आपके हस्बैंड को समझाना, अपने आप को समझाना कि आप दोनों कब क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, या फिर कब कौन सा लिमिटेशन हो जाएगा। जैसे बच्चा क्रैंकी हो रहा है उस टाइम पे पूरी रात जगना पड़ता है, तो दोज डेज आर नॉट योर बेस्ट डेज। बट ऐसा नहीं है कि ऑल द टाइम ऐसा होगा, बच्चे हर बार क्रैंकी नहीं होते हैं, कभी कभार होते हैं, तो दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड। और फिर उसके बारे में अगर, बिकॉज आफ्टर द बेबी क्या होता है कि बच्चे को लेके बहुत सारे कन्वर्सेशंस होते हैं, बच्चा क्रैंकी हो रहा है, सो रहा है, जाग रहा है, नहा रहा है, खेल रहा है, ये सारे कन्वर्सेशन भी होंगे, बट इट शुड नॉट इंडल्ज योर कंप्लीट सेल्फ, मतलब आप सिर्फ वही नहीं बन जा रहे हो, है ना। तो अदरवाइज क्या होगा, देन यू विल फॉरगेट योरसेल्फ, आपको अपने बारे में ख्याल नहीं आएगा, तो दैट लेट अलोन आप अपना बॉन्डिंग तो क्या ही स्ट्रॉन्ग करोगे, ठीक है ना। बट एज अ टीम जितना आप स्ट्रॉन्ग रहोगे, आप अपने पेरेंटहुड को उतना ईजी बना सकते हो। बच्चा क्रैंकी होने पे यू कैन नॉट शाउट ऑन दैट मदर कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या खाया था, क्या खिलाया था,
डोंट बी दैट रूड पर्सन, क्योंकि उसको भी नहीं पता है कि क्यों हो रहा है बच्चे के साथ ऐसा, ठीक है ना। बच्चा अगर आधी रात को जाग जाता है, खेलने लगता है, आपको नींद आ रही है, देन ऑल्सो यू कैन बी अ लिटिल बिट सेंसिबल कि आप सिर्फ उसको अच्छे लैंग्वेज में बात करो कि इफ पॉसिबल आप दूसरे कमरे में जा सकते हैं क्या, या फिर मैं अगर कहीं और जाके सो जाऊंगा, मुझे दूसरे दिन काम है। दिस कन्वर्सेशन शुड बी इन अ वेरी अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, ठीक है। आप अगर एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हो कि बच्चे को ये हो गया बिकॉज ऑफ यू, या फिर मदर ऐसे बोलती है कि बिकॉज ऑफ यू अब मुझे यही करना पड़ रहा है, यू आर नॉट टेकिंग पार्ट इन टू दैट, उसको पता ही नहीं है तो वो क्या ही पार्ट प्ले कर लेगा, ठीक है। द सेम वे मदर ऑल्सो डज नॉट नो मेनी थिंग्स अबाउट द बेबी। जब इन्फेंट होता है तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो किसी को नहीं पता, तो बजाय आप डॉक्टर के पास जाओ, आप ऐसे ही किसी के ऊपर ब्लेम करते रहो एंड टेकिंग इट बिटरली, वो कड़वाहटे आप दोनों के रिश्ते को भी खराब कर सकती है। तो बीइंग अ न्यू फादर अगेन, आप टेक अप फुल पार्टिसिपेशन, ठीक है ना। आपका पार्टिसिपेशन ही आपके टीम को स्ट्रॉन्गर बना सकता है, एंड यू आर अ टीम इन दिस, डोंट एवर फॉरगेट दिस। ऑलराइट, सो I want to build out this thing into the community so that a parent, not just a mother, not just a father, they can come together and make sure that parenthood becomes a smooth journey, or or at all it becomes a team effort when you both are coming together, not against each other, to grow a baby, है ना। क्योंकि बच्चा बड़ा होके जो देख रहा है, that is another situation you are going to face, and I'm telling you this very slowly and very firmly. So in the infant days, आप अपने आप को strong team बना ही लो, right? Start your preparation and comment down in the comment box कि आपका parenthood का या फिर आपके फादरहुड का जर्नी कैसे शुरू हुआ एंड कैसा रहा। एंड सी यू इन अनदर वीडियो विद समथिंग दिस इंटिमिडेटिंग टॉपिक जो आपको बॉदर करता हो, या फिर आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं दैट व्हाट यू वांट टू लर्न अबाउट पेरेंटहुड, या फिर प्रेगनेंसी, या फिर PCOS, या फिर पोस्टपार्टम। आई विल सी यू।